जय हिंद एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2025 की, वो अपनी वेल कर रहे होंगे, ठीक है। और उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए एक वीडियो बनाया था, जाके देख सकते हो। आपको लगता है कि लास्ट के 15 दिन में क्या करना चाहिए, तो लेकिन आज बात करेंगे उस टॉपिक के नहीं। आज बात करेंगे सीआईएसएफ में जनरल शिफ्ट और टेम्परेरी ड्यूटी क्या होती है, कैसे काम करते हैं और किसकी लगती है, ठीक है। पहली बात तो देखो, बहुत लोगों ने पूछा इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन लगती है अलग से, कोई रैंक रहती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। मान लो जैसे आपकी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो गई, ठीक है। और आप इनसे पूछते हैं कि आपको किसी कंप्यूटर का काम आता है, जैसे मान लो किसी ने कंप्यूटर के अच्छे से काम आता होगा, पूरी टाइपिंग वाइपिंग हिंदी पर। तो ऑफिस में क्या होता है कि ऑपरेशन ऐसे ऑप्सो रहता है, सेक्शन रहता है, उसमें ऑपरेशनल काम रहते हैं, ठीक है। जैसे टाइपिंग हो गया, हिंदी में कुछ भी काम रहता है उसको करना पड़ता है। तो अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी, आपको कंप्यूटर में अच्छे से आपने काम कर रखा होगा, तो क्या होता है कि उसको बोल देते हैं कि आप ये काम करो, मतलब आप ड्यूटी नहीं लगती, फिर उसकी जनरल शिफ्ट लगती है। तो उसको टाइप मतलब जैसे वो सारा काम ही उसको कर दे रहे थे, फिर वही संभालता है उस डॉक्यूमेंट्स को, सेक्शन को वही संभालता है, ठीक है। और ये सब इंस्पेक्टर तक की रैंक रहती है, तो वो संभालता है उसको, वो आईसी रहता है। नीचे जवान रहते हैं, जो कांस्टेबल जीडो रहते हैं, वो जवान भी रहते हैं उनके नीचे। वो ला ला के आते हैं और उनको ऑप्स वाला जो आईसी रहता है, जैसे आप लोग ऐसे बनोगे, तो वो उनको देखता है, ठीक है। तो वो ऐसे जनरल शिफ्ट लगती है। कुछ भी काम हो गया, जैसे कैंटीन हो गई, क्वार्टर मास्टर हो गया, और ऑप्स का रिलेटेड हो गया, कुछ भी काम हो गया जैसे, वो आपको देखना होता है, ठीक है। और आप बोलोगे मिनिस्ट्री वाले क्या करेंगे? मिनिस्ट्री वाले अलग, उनका सेट वो सेक्शन होता है, वो अलग देखते हैं, उनका एडम सेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन इतना लग नहीं पाती, इसलिए जीडी वाले भी जनरल शिफ्ट में लगते हैं। और ये कोई परमानेंट नहीं होता, ठीक है। मान लो जैसे आपको अभी 2 महीने के लिए हो, फिर आपका अगर उसका काम नहीं है तो फिर आपको वापस ड्यूटी में आना पड़ता है। तो आपका पहला काम होना चाहिए मेन जीडी ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, जो इसके लिए आप भर्ती हुए हो, ठीक है। वो अलग सेक्शन हो जाता है कि ठीक है, आपके पास नॉलेज है अलग से, स्किल्स है एक चीज़ की। तो वो चीज़ आपको डिपार्टमेंट या फिर यूनिट कमांडर आपको देखता है, आपसे पूछता है कि हाँ यार ठीक है, ये बंदा है इस लायक, तो आपको रख लेता है। और अपने इसमें डिपार्टमेंट में एक और सेक्शन रहता है सीआईडब्ल्यू, क्राइम ब्रांच का। उसकी जनरल शिफ्ट लगती है, उसको वर्दी नहीं पहननी पड़ती, वो जब नॉर्मली रहता है, ठीक है। ये सबको पता होता है, तो उसकी भी जनरल शिफ्ट रहती है। तो ऐसे मतलब कोई भी सेक्शन आपको दे दिया जाता है, जिसको आपकी नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, आपके बेसिस पे आपको क्या क्या डिग्री ले रखी है आपने, किस चीज़ की नॉलेज है आपको, डॉक्यूमेंट्स का अच्छा काम आता है आपको, किसी को टाइपिंग अच्छी आती है, मतलब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब देखा जाता है। वो इंटरव्यू लेता है, जैसे आपकी जैसे आप ट्रेनिंग से पोस्टिंग पे गए, यूनिट कमांडर के सामने आपकी पेशी होगी, वो आपसे पूछेगा भाई क्या किया कि आपने ट्रेनिंग में ओनली ट्रेनिंग की, या फिर ट्रेनिंग के साथ साथ कोई सेक्शन में भी काम किया था आपने। तो अगर आपने किया होगा, आप बताया, तो उसको लगेगा कि ठीक है, इस बंदे को नॉलेज है। जैसे अकाउंट सेक्शन में काम किया होगा आपने ट्रेनिंग में, क्योंकि फंड होते हैं, आपको बुला लिया जाता है वर्किंग के, जो तो बहुत लोग फंड ढूंढ लेते हैं वहाँ पे। तो उसमें अगर काम किया हो तो आपको फिर अकाउंट सेक्शन में डाल दिया जाता है। तो यूनिट कमांडर के ऊपर है, ठीक है। ये कोई परमानेंट नहीं है, बस ये बता रहा था कि कैसे जनरल शिफ्ट लगती है आपकी, ठीक है। और ये सीनियरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप नए बंदे गए हो, तो आपको जनरली नहीं लेता, लेकिन आपको 2-3 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको डाल दिया जाता है सेक्शंस में, ठीक है। लेकिन जब आप डालते हैं, आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की अच्छी खासी। तो मेरे भाई, ट्रेनिंग में जो भी करना, सीखना अच्छे से और एक्सपीरियंस लेना, मतलब चीज़ों का, ताकि आप उस सामने बोल सको। तो ये बात हो गई जनरल शिफ्ट के बारे में। अब बात करते हैं टेम्परेरी ड्यूटी क्या होती है और कैसे भेजा जाता है और कहाँ कहाँ लगती है, ठीक है। कितना पैसा मिलता है, कितने दिन की होती है, ये सब रहते हैं, ठीक है भाई। टेम्परेरी ड्यूटी देखो ऐसे होता है कि जैसे मान लो आप एक यूनिट में हो, एक पोस्टिंग हो, ठीक है आप। लेकिन मान लो इलेक्शन है, जैसे अभी बिहार इलेक्शन था, उसमें गए थे, यहाँ हमारे यहाँ जब बंदे गए थे, हर एक पूरे जहाँ से सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, हर जगह से बंदे गए थे। तो वो टेम्परेरी ड्यूटी होती है। जवान को मिलते हैं 600 रुपये दिन के, और जो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, उसको 1000 रुपये मिलते हैं, जो ऐसा होता है। जियोज का अलग है, उनको 2000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो ये पैसों की बात हो गई। और टाइम टाइम फिक्स नहीं होता, कभी 2 महीने 3 महीने। और ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन में ही भेजा जाता है, कुछ भी काम हो गया, लाइक कोई रिक्वायरमेंट हो गई, वहाँ भेज दिया जाता है आपको। अमरनाथ यात्रा हो गई, मतलब टेम्परेरी ड्यूटी ऐसा होता है कि कई जगह आपकी ज़रूरत है और वहाँ स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको फिर वहाँ भेज सकते हैं। उसका आपको पैसा मिलता है, आने जाने का टीएडी मिलता है, सब कुछ उसका आपको क्लेम कर सकते हो। आके आने के बाद एक फॉर्म होता है, उसको भर के देना पड़ता है, कैसे आपने ट्रेवल किया, किस बेसिस पे गए, सारा वो भर दो, उसका पैसा आपको फिर मिल जाता है। अब रहने का क्या सिस्टम है टेम्परेरी ड्यूटी में, कैसे रहते हैं? जैसे मान लो आप इलेक्शन में गए हो, अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। आप इलेक्शन में गए हो, इलेक्शन में आप पार्टी ऐसी रहते हो, ऐसे उसको अलग से मिल जाता है रूम, ठीक है। रहने का सिस्टम अलग रह जाता है, जवान एक साथ रहते हैं। कोई स्कूल में हो गया, तो स्कूल में आपको बोल दिया जाता है कि आप
स्टे करने के लिए आपको दे दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके भाई इलेक्शन होते होंगे तो बाहर से कोई फोर्स आती होगी तो उनको स्कूल में रुकते हैं जनरली, ठीक है। तो वो हो जाता है, मतलब ठीक ठाक रहती है फैसिलिटी। और खाने का तो भाई बढ़िया है, तो वही सिस्टम बड़ा मेस का सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं, मान लो आप अकेले गए हो टेम्परेरी ड्यूटी में, तो भाई आपको एज आपको रूम दिया जाता है। खाने का सिस्टम वही है, कोई यूनिट में रिक्वायरमेंट है तो फिर रिक्वायरमेंट में जैसे आपको पर्सनल रूम दिया जाता है, हर जगह रहने चाहिए, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल उनकी तरफ से होता है, ठीक है। ये हो गया। और अमरनाथ यात्रा में गए हो, मतलब मान जैसे कहीं दूसरी यात्रा में गए हो टेम्परेरी ड्यूटी, तो वहाँ पे आपको कंपनियाँ रहती है अपनी CSF की और CRPF की, इन सबकी कंपनियाँ बनी रहती हैं, तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता है। तो ये सिस्टम हो गया रहने का। आने जाने का भाई आपको ट्रेन का मिलता है, एज एस आपको 2 AC का मिलता है पैसा, ठीक है। और जवान को कम का 3rd AC का मिलता है। तो आपको LTC इस चीज़ का मिल जाता है, LTC लिमिटेड हो गया, लेकिन आप इसका फेयर कर सकते हो क्लेम, मतलब पैसा पूरा मिल जाता है आपको, दिन का 1000 रुपये हो गया। ओके भाई। अब आपकी ड्यूटी क्या रहती है, अभी मैं बात करता हूँ ड्यूटी। भाई देखो, आपका इतना हार्ड नहीं रहती, सबसे बढ़िया टेम्परेरी ड्यूटी रहती है। क्यों? इसमें आपको कोई काम नहीं रहता। जो जवान हो गए एज एस आपको उनको ब्रीफ करना पड़ता है कि आप यहाँ डिप्लॉय रहोगे, आप यहाँ रहोगे, और फिर आपका काम खत्म हो जाता है। कभी कभार कोई TD ऐसे आ जाती है कि आपको उसमें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बंगाल में चले गए तो यार वहाँ पे थोड़ा सा आप समझते हो, उस एरिया के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो बाकी जनरली आपको इतना काम रहता नहीं है, टेम्परेरी ड्यूटी बढ़िया रहती है, पैसा भी मिलता है, सुकून भी रहता है, ठीक है। तो आप एज एस आपको आराम मिलता है वहाँ पे एज ए यूनिट। तो ये हो गया भाई टेम्परेरी ड्यूटी। और भेजा किन को जाता है, साल में एक बार टेन्योर रहता है, बाकी आप बिलिंग भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात मानना, कभी भी बिलिंग मत देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इसका पर्सनली कभी मेरे को मैसेज करना, मैं बताऊँगा। बाकी ऐसे बिलिंग मत देना, बाकी तो जान भेजेगा यूनिट कमांड तो आपको जाना पड़ेगा। बाकी चीज़ का मज़ा भी है, अलग अलग जगह पे जाने को मिलता है, पैसा भी मिल रहा है, मतलब आपकी सैलरी तो आ ही रही है, लेकिन आपसे अलग से पैसा दिया जा रहा है। सोचो इस चीज़ का कि आप घूम के आओ और वहाँ जाके आओ, और एक एक्सपीरियंस मिलता है यार लाइफ का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब दूसरी जगह गए, आज तक हमने वोट दिया, दूसरों को देखा, आज हम खुद जा रहे हैं वोट दिलाने, ताकि शांति से वोट जा सके। तो मतलब किसी भी चीज़ में बोल रहा हूँ, वोट तो एक जनरली हो गया, बाकी किसी भी चीज़ में आपको टेम्परेरी ड्यूटी जाना पड़ सकता है। जैसे मान लो कुछ भी काम हो और वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है तो फिर आपको भेज सकते हैं। तो वही छोटा सा वीडियो था टेम्परेरी ड्यूटी और जनरल शिफ्ट को लेके। जनरल शिफ्ट भी ऐसी रहती है कि सबको मतलब नहीं मिल पाती, लेकिन जो वेल मतलब वही बात है ना, जो मतलब एजुकेटेड सब है कि स्किल्स किसमें कितनी ज़्यादा है, कोई काम को कितना हैंडल कर पाता है वो। जनरली मेरे से पूछो कि जनरल शिफ्ट बढ़िया है या फिर वो जो जनरल ड्यूटी लगती है अपनी वो बढ़िया है, भाई मैं प्रेफर करता हूँ जनरल ड्यूटी को, ठीक है। इस पर कभी एक वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट, बाकी इतना है नहीं कुछ भी, दोनों बढ़िया है दोनों जगह, ठीक है। जनरल शिफ्ट में क्या रहता है, आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती। जनरल शिफ्ट का ऐसा होता है कि सुबह 9 से 1 बजे तक काम करना, उसके बाद आपको रेस्ट, फिर शाम को 4 बजे से वापस ऑफिस 7 बजे तक, ठीक है। ऐसे चलता है आपका, 7 या 8 घंटे का काम रहता है। ऑफिस में काम रहता है आपका डॉक्यूमेंट्स का, कभी क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्री हो नाइट में, फिर नाइट को ड्यूटी नहीं लगती आपकी। तो भाई ये था वीडियो छोटा सा टेम्परेरी ड्यूटी के बारे में, ये सब के बारे में। कुछ छूट गया हो पॉइंट, मतलब ऐसा होता नहीं कि यार मैं कोई लिख के नहीं लाता, कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट करो, मेरे तो हैंड कपल ऑफ सेकेंड्स में आपको रिप्लाई करता हूँ। आपने देखा होगा कुछ भी कमेंट करते हो मैं रिप्लाई करता हूँ उनका, ठीक है। और थोड़ा सा सर्दी है यहाँ बहुत, फिर भी मैं वीडियो मतलब शूट कर रहा हूँ, साला दिक्कत है थोड़ी। ओके भाई, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करो यार, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई। अगर देखते हो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिया करो ऐसी वीडियोज़ के लिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको डाउट रहते हैं तो मेरे को मैसेज करो आप, या कमेंट करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करो। मैंने दोनों आईडी अपनी टेलीग्राम भी दे दिया है, तो तीनों जगह आप कर सकते हो बेझिझक। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में, आप जाके देख लो, किसी भी एक कमेंट नहीं छूटा है, कुछ भी पूछा गया मैं उसका रिप्लाई दिया है। और एक बार नहीं 5 बार पूछा तो मैंने रिप्लाई दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरा काम यही है। और जनरली मैं यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि मतलब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम थे जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ये कोई बे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं कि अंदर की, ये जो एक जनरल जो अवेलेबल है वो, जैसे आपको हेल्प मिल सके, आपको एक प्रोफाइलिंग आइडिया मिल सके क्या होता है CSM में एग्जैक्टली और क्या नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये था टेम्परेरी ड्यूटी और जनरल शिफ्ट पे कैसे होता है, क्या भेजा जाता है, कितना पैसा मिलता है, ठीक है, क्या ड्यूटी रहती है अपनी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।